गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात कैबिनेट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति का गठन करने की बात कही है। राज्य के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि गुजरात में दिसंबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने की घोषणा की थी। समान नागरिक संहिता के बारे में आपको बताएं तो इसे लागू हो जाने से राज्य में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। वहीं गुजरात में इस कानून को लागू करने के लिए समिति के गठन के ऐलान के बाद कई राजनीतिक दलों के नेताओं में आपसी जुबानी जंग तेज हो गई है। कई राजनीतिक नेताओं का मानना है कि इसे लागू हो जाने से देश में समानता आएगी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के भावनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि बीजेपी की नीयत में खोट है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या बोले केजरीवाल? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की तो नीयत ही खराब है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये सिविल कोड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नहीं लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद गुजरात में बनी समिति भी अपने घर चली जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने सिविल यूनिफॉर्म कोड का समर्थन करते हुए कहा कि संविधान के प्रावधान के अनुसार पूरे देश में इसे लागू करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के अलावा AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने भी गुजरात सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस बहाने उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी को अपने निशाने पर लिया और हिंदुत्व को बढ़ावा देने का राग अलाप दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भाजपा पर बरसे ओवैसी। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए बनाई जाने वाली समिति के गठन पर सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा रही है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि समान नागरिक संहिता लागू करना केंद्र का अधिकार है, न कि राज्यों का। फिलहाल देखा जाए तो गुजरात सरकार के इस फैसले के बाद पूरे देश में एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले अपने भोपाल दौरे के दौरान भी इस कानून को लेकर इशारा किया था। पार्टी के कोर कमेटी बैठक के दौरान उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 CAA जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी है। और अब जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं तो राज्य सरकार के इस फैसले को चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। टीम पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।